महिला नीति पर वो गंभीरता नहीं दिखाई देती। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सुमन शर्मा जी जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक हैं। डॉक्टर लाडकुमारी जैन पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, और सुमन शर्मा जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की। इनफैक्ट लास्ट आयोग अध्यक्ष वही रही हैं। और साथ ही सुमित्रा चोपड़ा जी संरक्षक हैं जनवादी महिला समिति की। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सुमित्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कहीं ये कारण तो नहीं कि महिला नीति हम ले आए और लागू कर दें तो उससे हमें वोट तो मिलने वाला नहीं है, उसके अलावा जो हम फैसले लेंगे शायद उस पर वोट बटोर सकते हैं, इसलिए फाइल को धूल फांकने दिया जा रहा है? हाँ, देखिए बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस करने से पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, न्यूज़ 18 को, जिन्होंने इस मुद्दे के महत्व को समझा और इस पर आज चर्चा करवा रहे हैं, जबकि कहीं नामो निशान भी नहीं है इस बारे में। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये इसके ऊपर आपने चर्चा करवाई है। महिला नीति के बारे में जब डॉक्टर लाडकुमारी जैन महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, वो खुद भी बताएंगी अपनी बात जब बोलेंगी, तो उन्होंने सारे महिला संगठनों को साथ लेकर के पूरा फीडबैक लेकर के और एक महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया। लेकिन उस ड्राफ्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया तत्कालीन सरकार ने। उसके बाद 2018 में फिर से उसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ संगठनों को बुला करके, जिसमें लाड जी खुद भी शामिल थी, और उसको फाइनल रूप दे दिया गया। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात ही नहीं है। आपने जो कहा, अच्छा ये नहीं, ये बात मैं सही मान रही हूँ आपकी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, महिला नीति के बारे में दोनों का रवैया एक जैसा ही रहा है। कांग्रेस सरकार ने इतना किया कि उसको फाइनल रूप दे लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया। इसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसको लागू करें या ना करें, महिला वोट का उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुझे भी लग रहा है ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब देखिए जैसे श्रम कानून में बदलाव किए जाते हैं, श्रम नीति बनाई जाती है, तो उम्मीद ये होती है कि जो श्रमिक वर्ग है उससे हमको वोट मिलेगा। आप किसान कानून बनाते हैं या उनके लिए कोई नीति बनाते हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये होती है कि उनका वोट मिलेगा। लेकिन महिला नीति अगर बना भी देंगे तो क्या महिलाओं का वोट मिलेगा? शायद ये एक हिचक हो सकती है। सुमित्रा जी। हाँ, नहीं, इसमें ये है, इसमें वोट पर असर नहीं पड़ेगा, ये तो मुझे लग रहा है। ये उनका मानना जो है वो ये मान रहे हैं। और ये इसके कारण ये है कि जो हमारे देश के, जो हमारे प्रांत के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, जो राजनीतिक जागरूकता की जो स्थिति है, उसमें महिला नीति, महिलाओं को भी बताया नहीं गया कि महिला नीति क्या है। हमने उस समय भी ये कहा था कि महिला नीति के बारे में, महिला नीति क्या है क्या नहीं, इसके बारे में सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास होने चाहिए कि इस नीति का उनकी जिंदगी ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अब वो लागू नहीं की तो भी उनकी जिंदगी जैसी थी वैसी है, कोई असर जो है कोई अच्छा हमें नहीं दिख रहा। सरकार को लग रहा है कि लागू कर देंगे तो भी स्थिति वैसी रहेगी। तो महिला वोटर को वो इससे आकर्षित कर पाएंगे, ये तो एक, मुझे नहीं लगता कि महिला नीति लागू होने से दोनों पार्टियों को कोई महिला मत में बढ़ोतरी होगी, ऐसा उनका मानना नहीं है और वो सही मान रहे हैं। ठीक है, मेरा भी मानना है कि महिला नीति अगर लागू हो भी जाए तो भी महिला वोटर जी। हाँ ठीक है। डॉक्टर लाडकुमारी जैन, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पूर्व में आपको याद होगा कि वो खाली पड़े पदों की स्थिति पर मैंने आपसे डिबेट किया था। मुझे सुन पा रही हैं आप लाडकुमारी जी? लाडकुमारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो कर लेंगे फोन आपको। नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा उनसे मुझे कनेक्ट करें। सुमन शर्मा जी, मैंने आपकी बाइट सुनी, जो रिपोर्ट हमने चलाई। देखिए, एक मसौदा तो था 2014 में बीजेपी सरकार के पास। आपने कहा हमने एक बहुत अच्छी चीज तैयार करके 2018 में दी। मतलब 2013 के दिसंबर से जो मसौदा 2014 में गया था सरकार के पास, आपने उसे बेहतर करने में 2018 लगा दिए और फिर वो बेहतर होकर चला गया। मतलब पर महिला नीति तो तब भी नहीं आई ना। कि बहुत बेहतर या उससे बेहतर की बात नहीं थी। बात ये थी कि जब 2015 में महिला आयोग का गठन हमारे माध्यम से मैं चेयरपर्सन बनी, तो मुझे लगा कि ये अभी तक क्यों इस पे कार्य नहीं हो रहा है।
फिर से मंगवाया कि भाई क्या मसौदा तैयार किया था हमारी पूर्ववर्ती जो आयोग के, उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी थी और एक कमेटी बना के इसमें कई फेज में काम भी हुआ था और काम बहुत बढ़िया हुआ था। मैं उस काम को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन उसको और हमने थोड़ा एक्सपेंड किया। मुझे लगता था कि कुछ चीजों की कमी है, कुछ लोगों की ओपिनियन और जुड़ जाएगी। अच्छा, वो थोड़ा और में कितना समय लिया आपने? रिजल्ट दे पाएंगे। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके मैंने बताया ना कि 2018 में 15 के बाद हमने उसको टेकअप किया था, क्योंकि मैं 15 आई थिंक अक्टूबर वगैरह में या नवंबर वगैरह में मैंने टेकअप किया, देखा था उसको। तो 16 के जनवरी फरवरी तक मेरे पास आया था वो। उसके बाद हमने लिया था, हमने उसको फाइनल करके, क्योंकि हमने ओपन टू ऑल किया ओपिनियन के लिए। कुछ चुनिंदा लोगों से ही ओपिनियन उसमें नहीं लिया गया था। उसमें हमने सभी महिलाओं को कहा कि अपनी ओपिनियन दीजिए कि क्या कर सकते हैं महिला नीति में और कैसे सुधार हो सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं सुमन जी तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, फिर आपने वो जो मसौदा तैयार किया उसे अगस्त 2018 में सरकार को भेजा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? 18 में, हाँ जी, अगस्त 2018 में। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लगभग आपने 2.5 साल से ज्यादा समय लिए उस थोड़े से और गुंजाइश को ठीक करने में ही गया था वो। जबकि आपसे सवाल पूछो तो आप तड़ाक से जवाब देती हैं, लेकिन वो थोड़े की गुंजाइश में आपने 2.5 साल लगाए। नहीं, 2.5 साल लगाने के पीछे मकसद यही था कि इतनी अच्छी बने जो महिलाओं, जैसे अभी सुमित्रा जी कह रही थी कि कुछ भी अच्छा होगा बुरा होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, महिला नीति आए या नहीं आए। मुझे लगता है कि महिला नीति आएगी तो महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी होगी और ये सरकारों को प्राथमिकता से लेनी चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। हमने भेजा वो कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक और चीज मैं करेक्ट करूं कि पहले वाला भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट हो गया था पर लागू नहीं हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। दुर्भाग्य हम लोगों का, हम महिलाओं का ये है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो कानून के रूप में या हमारे आप बोले कि सुधारों के रूप में उसको संशोधित करके भी पेश किया जाता है, वो स्थिति ही नहीं आई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक। अच्छा, तो सरकारें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जबकि सरकारें आयोग में अपने पार्टी के चेहरों को बिठाने के लिए जितना ललायत रहती हैं, वो अपने पार्टी के चेहरों की बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये बात गले से नीचे उतारना बेहद मुश्किल होता है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर बात इसकी है कि हम मसौदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे या सरकारें मसौदा एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्या पता वो पढ़ भी रही है कि नहीं। हो सकता है ये अब रूटीन में या आदतों में आ चुका हो कि भाई महिलाओं से नीति की बात है, छोड़ो यार। नहीं स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आप देख लीजिए, राजीव गांधी जी का पूरा हिंदुस्तान याद करता है, महिलाओं को याद करना चाहिए। 1986 में आपको 98A जोड़ा दहेज विरोधी ये विधेयक, क्योंकि उसमें दहेज हत्याएं बहुत होने लगती है। 33% आरक्षण पंचायत राज में और नगर पालिकाओं में राजीव गांधी जी के विजन की देन है। आज उसी के कारण आज 2 महिलाएं जयपुर की कैपिटल की मेयर हैं। तो आप किसी के योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते। भाई कांग्रेस महिलाएं जयपुर निगम में मेयर्स बनी है, वो तो इसलिए बनी है क्योंकि वो महिलाओं के लिए आरक्षित था। अगर नहीं होता तो मैं देखता राजनीतिक दल कितनी महिला को बनाते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास इतना समय नहीं था अभी 2 सालों में? नहीं मिलता मौका। अगर आरक्षण नहीं होता तो महिलाओं को मौका नहीं मिलता, इसको कौन नकार रहा है? पर इसी को कब तक आप जो बात बोल रहे हो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। बहुत किया है, जो जरूरत है वो कर सकते हो हर चीज में। नहीं वरुण जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 2 साल में मौका नहीं मिला होगा 2018 में जमा हुए मसौदे को पढ़कर उसे एक नीति के रूप दे देने का? ताबड़तोड़ काम तो 1-2 डिसीजन तो ऐसे लिए जो बस रात में हुए और सुबह लिए। मैं आपके सब बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारे को अभी साल हुए नहीं, आने के बाद 8 महीने से कोरोना काल था, बीच में चुनाव हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से। ये इस व्यवधान में नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी ये आप जो कह रहे हो, हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि अब प्राकृतिक और ये चुनाव की जो समस्याएं थी सारी करानी थी, कंप्लीट करनी थी। मसौदा बिल्कुल राज्य सरकार के संज्ञान में। आप कैसी बातें करते हो, लेकिन महिलाओं के लिए सुबह जी आपस में बात नहीं करते, गंभीर मसला है, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी स्थिति है, 2 दशक पुराना है, 5 साल आप रहे, 5 साल ये रहे, ना 5 साल इनने किया ना 5 साल आपने किया, ठीक है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप वाले तो गुंजाइश ही नहीं है इस टॉपिक पर। लाडकुमारी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? 2 मिनट, मेरे आखिरी गेस्ट बचे, मुझे शामिल कर लेने दीजिए चर्चा में। लाडकुमारी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? महिलाओं में डिसिप्लिन नहीं होगा तो पूरे देश को क्या डिसिप्लिन? लाडकुमारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए। इश्यू है तो मैं बोल रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं हो आप? 1000 करोड़ का फंड
2019 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार लाई। ठीक। इंदिरा निधि शक्ति योजना नहीं, कौन लाया? देखिए, निधि? जिन्होंने रुकिए, नीति रुकिए, बनाने में रुकिए। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी अभी- बात सुनिए पहले, हाँ, उसके ये बाद आप महिला बोलना। नीति पर हम बात कर रहे हैं। आप सुनना नहीं मैं चाहते इसको किसी इस पे- चीज की? अरे वरुण जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको कभी नहीं सुना है क्या? नहीं, ये बीच बीच में बोल रही है सुमन जी, ये कौन सा तरीका अब है? वो देखिए, परिपाटी बन चुकी है डिबेट की। कई लोग सुमन जी के भी बीच में बोलते हैं अगली कौन सा किसी तरीका डिबेट है? में। नहीं, मैं नहीं लेकिन बोलता हूँ ठीक है, कभी किसी के बीच में। ठीक है, लेकिन मैं हम नहीं विषय बोलता की हूँ किसी के गंभीरता को बीच में। बनाए रखने की कोशिश जरूर ये करेंगे डिसिप्लिन सुमन होता है जी। डिबेट, सोशल डिसिप्लिन, पॉलिटिकल डिसिप्लिन, ये क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो रुकिए सिखाते वरुण हैं जी, आपको रुकिए। स्कूल में लाडकुमारी समझाते जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ, लाडकुमारी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? लाट कुमारी जी कनेक्ट नहीं हो रही है लग रहा है। कम्युनिकेशन नहीं हो। मेरी आवाज उन तक नहीं जा हाँ, आवाज आ रही है। रही। जी, आ रही, लाडकुमारी आवाज आ रही है। ठीक, तो लाडकुमारी जी, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं हाँ। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको याद हाँ। होगा पिछली बार जब मैंने आपसे चर्चा की थी तो मैंने इस बात पर बात की थी कि आयोग में पद खाली पड़े हैं। आपने कहा कि मैंने बार बार आला कमान को बताया जरूर है कि भाई इसको भरा जाए। ठीक वैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने महिला नीति की जरूरत के बारे में भी आप कांग्रेस की सरकार को जब थी तब बताया होगा, लेकिन कुछ किया तो तब भी नहीं गया था और ना अभी कुछ किया जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि पहली बार राज्य महिला नीति राजस्थान में 2000 में गहलोत साहब ने ही बनवा करके लागू की थी 2000 में, ठीक है। जिसका नाम ही राज्य महिला नीति 2000 था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो जब महिला आयोग में मैंने ज्वाइन किया उसके बाद काफी 21 महिला संगठनों के साथ और उसके बाद और भी लोग जुड़ गए थे, काफी मेहनत से काम किया। इवन गवर्नमेंट ने पैसा भी रिलीज नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले 2014 में दो काम किया, एक तो 2000 की समीक्षा की और दूसरा 2014 में नया दस्तावेज तैयार करके और मैंने अपने साइन से उस समय मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी को भेजा था नवंबर 2014 में 14 में। अब 5 साल जो सुमन जी की बात मैं पूरी नहीं सुन पाई नहीं, यहाँ कि तक तो ये देखिए जो स्थिति आयोग मुझे है, भी पहली बात पता तो है। आयोग, यहाँ तक की स्थिति मुझे भी पता है। मैं कह रहा हूं कि 10 साल के बाद, मतलब मान लीजिए साल 2010 में या 2011 में, ये प्रोसेस तो अपने आप शुरू हो जाना चाहिए था कि हमें रिवैल्यूएशन की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में या उनके प्रति जो अपराध हो रहा है, उनके साथ जो अपराध हो रहा है, उसमें गिरावट तो आई नहीं थी। तो मेरे ख्याल से तो नीति को एक बार फिर से सोचा जाना 2010-11 में चालू हो जाता तो हो सकता है 2013 तक आप नीति बनवा लेती। अरे नहीं, आपको बोलने देना या नहीं बोलने देना मुझे? आप बोलने देना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि 2020 में हाँ। ये दस्तावेज फाइनल हो गया। ये है उसकी एक कॉपी मेरे पास। ठीक है। 13 फरवरी 2020 को इसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल फाइनल हो गया। इन्होंने 1 साल में करवा के नई सरकार के बाद, और ये फरवरी की बात है। इसके बाद इसको फाइनल होकर के गया। हमारी मीटिंग जो हुई थी सबके साथ में वो फरवरी को हुई। उसके बाद सारा फाइनल होकर के मार्च में इनका डॉक्यूमेंट सबमिट करके या प्रिंट होकर के आना था या रिलीज करना था। ठीक है। तो मार्च के बाद, क्योंकि मार्च एंड से ही मार्च बल्कि 15-16 मार्च के बाद जो महामारी, तो मुझे लगता है कि जो महामारी कोविड-19 की, कोरोना की, वो प्राथमिकता वहां कहीं ना कहीं बदल गई। ठीक है। लेकिन हमने भी इस लाडकुमारी डॉक्यूमेंट जी, में जो एरिया ऑफ फोकस है वो सबसे पहले लाडकुमारी हेल्थ जी, को ही एक लिया। डाउट है। जी। लाडकुमारी जी, एक डाउट है, मैं चाहता हूं आप क्लियर करें प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूं, इसी क्या? बीच में जब केंद्र कृषि कानून को लेकर आया और सरकार जी, ने बताइए। महसूस किया कि नहीं, कमजोर है, हमें चेंज करना है, इसी कोरोना पीरियड में उन्होंने कर दिया ना। तो इसी कोरोना पीरियड में वो चाहते तो महिला नीति भी कर देते। हाँ, वो विकास नहीं, कमजोर नहीं था, उनको तो बदलने थे। बिल्कुल, कृषि बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि पूंजीवादियों नहीं, के तो दबाव ये में। मैं तो मान रहा हूं भाई, नहीं, हाँ, नहीं, हम तो ये स्वागत करते हैं। तैयार है, लेकिन अब ये सरकार में आप या तो महिला बाल विकास मंत्री से पूछे, क्योंकि उन्हीं के उससे जाना सुमित्रा जी था। कुछ कहना चाह रही हैं। सुमित्रा जी क्या क्योंकि कह रही तैयार हैं? तो है और तैयार है तो ठीक है, ठीक है लाडकुमारी। हाँ, बताइए। हाँ, सुमित्रा जी क्या कह रही हैं आप? हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने जो किसानों के विरोध में जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए, उनमें उनको बदला, वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल। लेकिन महिला नीति को भी वो प्राथमिकता से लें। हाँ। वो ये ना समझे कि महिला नीति तो बेकार है, उसको लास्ट में लेंगे। ये जो नहीं, सोच बिल्कुल, है, हमने कभी नहीं सुमन जी जो समझा कह रहे थे बेकार कि है। महिला नीति को के असर पड़ेगा, सुमन जी को तो नीति कुछ लागू याद होने ही से नहीं है, असर खुद के पड़ेगा। कार्यकाल का लेकिन याद नीति नहीं है लागू किसी नहीं है तो सुमन जी को वोट पर तो। असर नहीं पड़ रहा,
इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बात है, मेरा ये आरोप है सरकार पर। ठीक है सुमन कांग्रेस की जी, इच्छा मैं शक्ति नहीं आपसे होती, पूछना चाहता हूँ 1000 करोड़ का फंड क्यों बनाती सरकार? सुमन जी, बनते ही। मुझे एक आप बात ये बताइए कि यूं तो बड़े बड़े आंदोलनों की जनक रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन किया गया जिसपे सड़कों पर उतरकर धरना देकर या फिर आज हम विधानसभा का घेराव करेंगे टाइप का मार्च निकाला गया हो सिर्फ इसलिए कि महिला नीति अब तो बनवा के रहना है? क्या कभी हुआ है ऐसा? किसी भी राजनीतिक दल ने किया है सुमन जी? नहीं, महिला नीति पे संघर्ष तो चलता रहा है, मैं दूंगी नहीं स्वप्निल जी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारी जितनी भी महिला के क्षेत्र में काम करने वाली बहनें, चाहे लाट कुमारी जी हो, चाहे सुमित्रा जी हो, चाहे निशा सिद्धू हो, ये सब लोग, हम लोग सड़कों पे महिलाओं के लिए तो सदैव उतरते रहे और आंदोलन करते रहे। लेकिन मैंने कहा ना कि मसौदे को एक्सेप्ट करना और उसको जारी करना, ये जो बातें हैं ना, उसमें कहीं ना, अभी वरुण जी बीच में बोल पड़ेंगे मैं जैसे बोलूंगी तो जितनी तत्परता, मैं आपके जैसे नहीं करता, बोलो आप क्रिटिसाइज करो, बीजेपी नहीं कर रही हूँ वो तत्पर। देखिए वरुण जी, नहीं आप सुमन जी आप जारी रखें प्लीज। मैं बहुत ये टिट फॉर टैट चालू हो जाता है आप दोनों के बीच में। करती हूँ 2 मिनट रुकिए। हाँ सुमन जी बोल रहे हैं आप। महिलाओं के इशू पे लेके पॉलिटिकल इसमें जाके मैं महिला इशू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। वरुण जी ये ध्यान रखिएगा, चाहे मेरी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जो इशू बेस्ड होना चाहिए आंदोलन के बावजूद, जो अभी स्वप्निल जी भी कह रहे थे और सुमित्रा जी भी कह रही थी, ये बात बिल्कुल सही है कि विलंब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। इशू को पॉलिटिकल, हमें लगता है कि हम लोग शायद वोट बैंक की मूवमेंट नहीं बन पाए अभी, यही एक दुर्भाग्य है। जिस दिन हम वोट बैंक का मूवमेंट बन जाएंगे या वोट बैंक बन जाएंगे, उस दिन महिलाओं को लोग कौन रोक रहा है? लेंगे हाथों के। वरुण पुरोहित जी मुझे बताइए ना फिर, अगर महिलाएं ये सोचना चालू कर देंगी कि हम वोट बैंक 2015 से 18 के बीच में आपने एफर्ट्स नहीं किए, जारी करना चाहिए था। हमने जो एफर्ट्स किए, मैंने इसीलिए 2015 से 18 के बीच में आपकी सरकार थी, चाहे लाट कुमारी जी आपकी सरकार हो, अभी जब किसान बिल आ सकता है। वरुण जी सुन पा रहे हैं मुझे? कोरोना का नहीं ठीक है, वो हो गया ना, वो मैंने रख दिया। वरुण जी सुन पा रहे हैं मुझे? महिला आयोग की वरुण जी देखिए, एक बड़ा अजीब सा तर्क मुझे दिया गया था, वो तर्क इस डिबेट में नहीं लेकिन पूर्व में एक डिबेट में दिया गया था, अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा मुझसे कि स्वप्निल जी देखिए ऐसा है कि हम बीच बीच में ऐसे फैसले ला रहे हैं, तो ये जो आप बीच बीच में ऐसे फैसले लाते हैं उनका प्रचार हो जाता है, महिला नीति का प्रचार नहीं हो पाता एज सच। और शायद मैं फिर कह रहा हूं कि महिला नीति लाने से महिलाएं वोट दे देंगी ये नजर नहीं आता, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े फैसले लेना ज्यादा बेहतर समझा जाता होगा राजनीतिक दलों द्वारा। वरुण जी नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसे तो कल परसों ही लिया है, 30% के लिए आरक्षण किया उन्होंने, जितनी भी दुकानें जो अलॉट करेंगे नहीं उसमें महिलाओं का आरक्षण होगा। 1000 करोड़ का फंड मैंने कहा 2019 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार लाई। अच्छा, क्या महिला जाती तो ये और एग्जैक्ट नहीं हो सकता था? अरे हाँ बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूँ, कोरोना काल नहीं आता तो महिला नीति आ चुकी होती। अगर आपकी हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती तो इतने काम महिलाओं के लिए क्यों करते? आप बताइए, हमको वोट बैंक समझना होता है तो राजीव गांधी जो है फिर भी इसमें बोलने लगे आप देखिए वो नहीं, इस तरीके से बात नहीं करेंगे। लाट कुमारी जी जब आप ये कह रही हैं, अनुशासन ही नहीं, दूसरे लाट कुमारी जी आप जो कह रही हैं वो तो कहे मुझे आप बताइए कि आप कोई तारीख या कोई डेडलाइन बता सकती है कि इस दिन महिला नीति आ जाएगी? सरकार के पास जा चुकी है ना चीजें, आप खुद लेकर गई हैं, तो अब आप मुझे बता सकती हैं सरकार ने कहा कि हम इस महीने में कर देंगे। आवाज नहीं, आप वापिस, वो बिल्कुल रेडी था, लेकिन अभी हमने रुआ की तरफ से, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था रुआ की तरफ से भी 23 अक्टूबर को सारी समस्याओं को साथ में लेते हुए राज्य महिला नीति और राज्य महिला आयोग दोनों के लिए लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, क्या रेस्पॉन्स आया? अक्टूबर को भी क्या रेस्पॉन्स आया? इंतजार कर रहे हैं कि अब स्थितियां, तो रेस्पॉन्स अभी कोई रेस्पॉन्स अभी नहीं आया। नवंबर का अंत आने वाला है, अक्टूबर में आपने लेटर लिखा, क्या ये सीरियसनेस का इशारा नहीं है? हाँ, नहीं कोई अभी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अभी फिर हम रिमाइंडर भेजेंगे और अपॉइंटमेंट तो अभी मिल नहीं रहे हैं, अभी फिर रिमाइंडर भेजेंगे। बल्कि उन्होंने रिव्यू, कोविड-19 को रिव्यू किया, तब भी मैंने मुद्दा उठाया था। ठीक है, जब और भी लोग थे, अरुणा रॉय भी थे, कविता जी भी थे, ठीक है, और भी लोग थे, तब मैंने महिलाओं को उठाया। ठीक है।
तो अब उम्मीद तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ तैयार है और अच्छा है कि आपके इसके माध्यम से संदेश जाएगा और ठीक है, जल्दी ही काम हो। शायद सुन रहे हो, जिम्मेदार आंखें देख रही हो, जिम्मेदार सुन कान रहे सुन हैं, रहे हो, बिल्कुल सुन कम रहे से हैं, कम नहीं तो जरूरत की बहुत बात तो उन तक कल्याणकारी पहुंचनी डिसीजन चाहिए। ले लेते। सुमित्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सुमित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है जब हम ये कहते हैं ना कि अगले पल क्या हो जाए किसे पता। ऐसे में 10 साल पहले और उसके 10 साल पहले ऐसा कोई जो जो चीजें हुई हैं वो हमारे सामने हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर जो महिलाओं का है, कई मामलों में तो कुछ नहीं बदला और कई मामलों में थोड़े चेंजेस दिखे, जिसकी वजह से महिला नीति को और पुश करने की जरूरत है और तेजी लाने की जरूरत है। सुमित्रा जी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महिला नीति को, जो महिला नीति अब एक्सेप्ट कर ली सरकार ने, उसको लागू करने में उन्हें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। बेशक छोटे छोटे किस्तों में वो महिलाओं के पक्ष में कुछ कर रहे हैं, लेकिन महिला नीति के बारे में मैं दोनों ही सरकारों के लिए कहना चाहती हूँ, चाहे भाजपा की सरकार हो, बिल्कुल सही कहा सुमन जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया और कांग्रेस की सरकार ने भी कोई महत्व नहीं दिया। बना लिया, पूरा एक्सेप्ट कर लिया, तो लागू करने में देरी क्यों है? जब और चीज़ों को आप महत्व देते हैं तो महिला नीति को भी लागू करने में उनको इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए था, क्योंकि महिला नीति लागू होगी तो बहुत कुछ परिवर्तन महिलाओं की जिंदगी में होने की गुंजाइश हो जाती है और वो करना चाहिए। बिल्कुल, और महिला नीति के बाद महिला नीति का प्रचार भी, महिला नीति में क्या क्या है ये महिलाओं तक पहुंचाना भी एक बड़ा जिम्मेदारी हो जाएगी और मुझे लगता है उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दो टूक।